खुश तो बहुत हो गए आप लोग। दोस्तों जैसा कि एयरटेल वीआई ने अपने रेट बढ़ाए और जियो भी अब उसी लाइन पे आ गया है। यानी हम लोग जो सोचते थे ना कि एयरटेल से हम आ जाएँगे जियो में या वीआई से आ जाएँगे पोर्ट करा के जियो में या जो भी है, तो अब उसमें क्या है, अब हम लोग कहीं नहीं जाएँगे। अब जो जहाँ पर है वहीं रहेगा। तो वही है ना कि भाई मेरे, हमें ये कुछ नहीं करना कि हम पोर्ट करा के जाएँ, ये कोई सॉल्यूशन नहीं था। मैंने पहले भी बताया था कि एयरटेल वीआई ने अगर रेट बढ़ाए हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो बना के दिया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, तो जियो भी बढ़ाएगा, 100% बढ़ाएगा। अब वो बात अलग है कि जियो कितना बढ़ाता है। जियो अपने जो लेवल है, अगर वो बढ़ाता भी है 25% के हिसाब से, तो एयरटेल वीआई से कम ही रहेगा। तो जियो के आज जितने भी प्लान हैं, अगर हम एयरटेल और वीआई से कंपैरिजन करते हैं, तो जियो के जो प्लान हैं अभी भी सस्ते हैं। देखने वाली बात है कि जियो का अगर सबसे जो सस्ता प्लान है 75 का जो जियो फ़ोन में चलता है, वो जो जिस रेशियो में बढ़ा, यानी कि हमारा जियो का 75 का जो जियो फ़ोन में चलने वाला प्लान था, वो 91 या 93 का ऐसे ही हो गया है। तो अब उसमें क्या है कि अगर हम उससे कंपैरिजन करते हैं उधर से वीआई या एयरटेल से, तो उससे फिर भी सस्ता है। अगर हम एक चीज़ और बताएँ आपको कि अगर स्मार्टफ़ोन की बात करें, तो स्मार्टफ़ोन में जो इनके 3 प्लान्स हैं, उनमें रेट बढ़े, सभी में बढ़ेंगे, लेकिन जो 3 प्लान हैं, उनमें आपको डिस्काउंट भी जियो दे रहा है। दोस्तों, मैं विनीत, स्कैडी आचार्य आप लोगों का वेलकम करते हैं और को पता ही होगा कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ कोई भी समझौता नहीं करते हैं। हमेशा मैं आप लोगों के लिए क्वालिटी वीडियो लाता रहता हूँ, आप लोगों के लिए नॉलेज की वीडियो लाता रहता हूँ। आप लोगों को अच्छी-अच्छी नॉलेज मिले। आगे जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि जो भी हमारा कंटेंट आएगा, वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जियो 25% का कैशबैक भी दे रहा है। किसमें? आपका इसमें जियो मार्ट में, जियो मार्ट के थ्रू आपको कैशबैक भी दे रहा है। ये बेनिफिट है। दूसरी बात ये कि एडवांस में हम जियो उसका रिचार्ज करके रख लेते हैं। अब जैसे कि हम एडवांस में जो जियो का रिचार्ज कर लेते हैं, उसकी हम आपको 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताएँगे। पहली बात तो ये कि जियो का जो वाउचर है, वो हम पहले से ही खरीद के रख लें। जैसे ही उसको ज़रूरत पड़े, हम खुद रिचार्ज करें या किसी अपने रिलेटिव को या किसी अपने फ्रेंड को, उसको भी हम रिचार्ज कर सकते हैं उस वाउचर से, इसी पुराने रेट में। आज जो वाउचर हमने खरीदा, वाउचर 1 खरीदें, 2 खरीदें, 3 खरीदें, 5 खरीदें, जितने भी खरीदना है, पहले से ही एडवांस में खरीद के रख लेते हैं। इसके बाद हमको टाइम से उनको हम रिचार्ज कर लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, वाउचर की वैलिडिटी 90 डेज़ की होती है, यानी 90 दिन के अंदर उस वाउचर को यूज़ कर लेना है, अदरवाइज़ वाउचर वो खराब हो जाएगा। दूसरा, अगर हम वाउचर ले लेते हैं तो उसमें हमको कैशबैक का ऑफर जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं स्मार्टफ़ोन की। देखिए, हम आपको बताएँ, जो जियो फ़ोन है, जियो फ़ोन में जियो ने डिस्काउंट नहीं दिया है। जियो फ़ोन के रिचार्ज में उसमें जो है, जो उसका जियो मार्ट से जो कैशबैक है, उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिला। लेकिन स्मार्टफ़ोन में जियो ने अपने ग्राहकों को डिस्काउंट दिया 20% का, और 20% का जियो मार्ट के थ्रू डिस्काउंट सबको मिला है। जिनको ये डिस्काउंट मिला है, वो बेनिफिट में रहेंगे। जो पहले से रिचार्ज करके जिन्होंने रख लिया है, वो भी बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि उनको पुराने रेट से जो रिचार्ज मिलेगा, उसमें उनको बेनिफिट रहेगा। अब हम आपको बताएँ, जैसे कि जियो ने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं कि जिसमें कस्टमर हमारा परेशान ना हो। जैसे कि उसको जो कैशबैक मिलेगा, कैशबैक मिलने के साथ-साथ उसने 2 ऑप्शन रखे हैं, यानी या तो वो जियो मार्ट में जाके कोई भी चीज़ परचेज़ करता है, परचेज़ करने के साथ अपना कैशबैक उसमें यूज़ कर लेता है। दूसरा ये कि वो अपना कैशबैक रिचार्ज में ही उसको यूज़ कर ले, यानी कि जो भी अगला रिचार्ज करे उसमें उसको यूज़ कर ले, रिडीम कर ले, तो उसको बेनिफिट रहेगा। एक चीज़ और, जिन लोगों ने वाउचर ले रखा है, यानी पहले से ही जो वाउचर हैं रिचार्ज के ले रखे हैं, उनके लिए खास बात है कि वाउचर वाले 90 डेज़ के अंदर अपना वाउचर ज़रूर यूज़ कर लें, क्योंकि 90 डेज़ के बाद वाउचर की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। वाउचर आपका 90 डेज़ के अंदर रिडीम हो जाना चाहिए या यूज़ हो जाना चाहिए, किसी भी अपने में नंबर पे या किसी फ्रेंड के या रिलेटिव के नंबर पे आप वाउचर को ज़रूर यूज़ कर लें। बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी कि हमें कुछ जियो में रिचार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको जो भी आप वाउचर से रिलेटेड या फिर आपको जियो मार्ट के थ्रू अगर आपने जो भी कैशबैक में जो भी ट्रांज़ैक्शन किया है, अगर उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए दोस्तों एक
इम्पॉर्टेंट मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पर आप मिस कॉल करेंगे। मिस कॉल करेंगे तो आपके जो जियो मार्ट में कैशबैक का जितना भी बैलेंस है, वो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। मैं आपको वो नंबर बता रहा हूँ, उसको नंबर आप ध्यान से समझिएगा। वो नंबर है 9212 999 888। ये नंबर है, इस पे आप एक मिस कॉल करेंगे। जैसे ही मिस कॉल करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा। मैसेज में आपको जियो मार्ट में जो भी कैशबैक मिला है उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरा जियो मार्ट का एक नंबर भी है वहाँ के कॉल सेंटर में बात करने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कि आपने पहले रिचार्ज कर लिया और उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई, यानी जियो मार्ट में जो भी कैशबैक है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम या आपका कुछ भी अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र हुआ, इसमें कोई भी अगर इशू आया हो तो उसके लिए एक नंबर मैं आपको बताऊँ, 1800-890-1222। ये जियो मार्ट का नंबर है, कस्टमर केयर का नंबर है। उनसे आप अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। अब दोस्तों, हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बता रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास क्वेरीज आई, जो हमारे पास क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे, उनसे रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक मेरे पास एक सवाल आया था कि बेस वैलिडिटी खत्म होने के बाद क्या हम वाउचर यूज कर पाएंगे? वाउचर में भी तो वैलिडिटी होती है। तो जब आपकी बेस वैलिडिटी खत्म हो जाए, यानी 1 महीना, 84 दिन, 1 साल, ये होती है बेस वैलिडिटी। अब बेस वैलिडिटी अगर आपकी खत्म हो गई तो वाउचर जैसे ही आप करेंगे तो आपकी उसमें बेस वैलिडिटी तो होती ही है, तो आपकी बेस वैलिडिटी ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। अब जैसे कि अगर आपके पास वाउचर हैं और आप चाहते हैं कि अपने अलावा हम अपने रिलेटिव का या अपने फ्रेंड का भी रिचार्ज कर लें, तो क्या हम उसमें कर पाएंगे? एक ये भी क्वेश्चन आया था, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कर पाएंगे। आप वाउचर से अपना या अपने किसी रिलेटिव का या अपने किसी फ्रेंड का आप रिचार्ज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, 90 दिन, ओनली 90 डेज के अंदर उस वाउचर को आपको यूज कर लेना है। जियो की जो भी प्लान है, जिनके नए रेट बढ़ के आए हैं, उसमें से आपको हम बताएं कि जो पहले जो था प्लान, उसमें से अब के जो प्लान में है, उसमें केवल डिफरेंस रेट का हुआ है। उसकी वैलिडिटी, उसका टॉक टाइम, उसमें डाटा, एसएमएसेस, कुछ भी फर्क नहीं आया है। यानी कि आपका जो 199 वाला प्लान था, 239 का हो गया है। जो 199 में 1.5 जीबी पहले आपको मिलता था, वही 1.5 जीबी अब भी मिलेगा। केवल फर्क किसमें आया है? रेट में। यानी कि ARPU के थ्रू उन्होंने अपना रेट बढ़ाया है। अगर आपने प्लान ले रखे हैं एडवांस में, सपोज करिए आपने 4 प्लान ले रखे हैं एडवांस में, और जैसे ही पहला वाला प्लान आपका खत्म होता है तो दूसरा वाला प्लान अपने आप अगर एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे जियो में प्लान अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन अगर आपका एक्टिवेट नहीं होता, यानी ऑटो अपडेट नहीं होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1991 में, यानी 1991 कॉल करके अपने नए वाले प्लान को फिर से एक्टिवेट करा लेना होगा। नंबर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अपने प्लान को एक्टिवेट करने का नंबर है वो 1991 है। उसमें आपको कॉल करना होगा, कॉल करके अपने प्लान को फिर से एक्टिवेट कर लेना होगा। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नए अगर आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगले वीडियो के आने तक दोस्तों, जय हिंद।